हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ सर्टेन फॉर्मूलेज भी लिखवाए थे कि कब जब अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटीज़ होती हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। मैंने लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था वी एवरेज का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn अपॉन, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे टोटल टाइम, तो x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3 प्लस xn बाई vn, ये बताया था। फिर एक बार इसी तरह मैंने बताया था, अगर दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में चलते हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो बच्चों अब चलो उसी बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो पढ़े हैं वो हमारा एकदम चौचक हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एन ऑटो ट्रेवल्स एट ए रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 मिनट तक चलती है। फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 मिनट चलती है और फाइनली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 मिनट तक चलती है। तो कहता है भाई फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होता था, वेलोसिटी इनटू टाइम होती थी। अब यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग वेलोसिटी है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो दिया क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये देखना। मान लिया कि पहली वेलोसिटी v1 दी गई है, ये दी है 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो वेलोसिटी है वो v2 दी है, ये है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, और तीसरी वेलोसिटी v3 दी है और ये है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटीज दी गई हैं। अब देखो टाइम दिया गया है t1, ये कितना मिनट दिया है भाई, 4 मिनट। अब देखो बच्चों यहीं पे सबसे पहले एक चीज कर लिया करो, देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो आपको इसको भी इसी में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर है तो इसको भी आवर में बदल दो, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4/60। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं 1/60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 आवर होंगे। अब ये हमारा क्या हो गया 4/60 आवर हो गया। ऐसे ही आपको t2 दिया है, t2 कितना दिया है भाई 8 मिनट, तो ये हो जाएगा 8 मिनट दिया है, तो इसको भी आप लिख लो 8/60 आवर। ओके, और तीसरा t3, ये कितना है 2 मिनट, 2 मिनट इज इक्वल टू 2/60 आवर। अब ये देखो हमें वेलोसिटीज मिल गई और कितने कितने ड्यूरेशन के लिए वो वेलोसिटी है वो आपको टाइम मिल गया, सेम यूनिट्स में मिल गए सब के सब। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये अब हम लोग देखते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा भाई, v1 वेलोसिटी से t1 टाइम गया तो डिस्टेंस कितना चलेगा v1 t1 प्लस v2 वेलोसिटी से t2 टाइम में तो v2 t2 प्लस v3 t3, ये हमारी होगी क्या टोटल डिस्टेंस। तो अब चलो वैल्यूज रख लो, 25 इंटू t1 कितना है भाई 4/60 प्लस v2 है 50 इंटू 8/60 प्लस 20 इंटू 2/60। ओके, अब सबको ऐड कर लो, ये हो गया 100, ये हो गया 400, ये हो गया 40।
तो 540/60 कितना हो गया भाई 540/60, ये 0 0 कैंसिल, 6 9 जा 54। तो ये क्या आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, ये आवर में था, आवर आवर कैंसिल हो गया, किस में आई, किलोमीटर में आया। तो वो कितना डिस्टेंस चला, टोटल 9 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। ठीक है, ये तो हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया कि कितना डिस्टेंस चला, वो हमने किलोमीटर में फाइंड कर लिया। अब चलो, अब दूसरा कहता है भाई एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का हम लोगों फॉर्मूला पढ़े थे ना, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, बी एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस VT T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, यहीं पढ़े थे। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 एक जगह कहीं निकाल लेते हैं, हमारा आसानी हो जाएगी। देखो T1 प्लस T2 प्लस T3, इसकी वैल्यू कितनी, ये देखो 4/60 प्लस 8/60 प्लस 2/60, तो 8 4 12 13 14, 14/60, तो ये हो गया 7/30 आवर। कितना हो गया भाई, 7/30 आवर। ये हमको टाइम मिल गया टोटल, और यहाँ टोटल डिस्टेंस मिला हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ये हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आप हो गया टोटल टाइम, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हो गया देखो 9 किलोमीटर, और ये हो गया 7/30। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया 9 × 30/7, ये क्या आया भाई, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमसे देखो यहाँ क्या पूछा है कि भैया इसको मीटर पर सेकंड में बताना है, इसको किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 9 × 30/7 तो है ही है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लिया, 9 2 जा 18, ये 2 बार गया, और 2 15, 15 5 जा 75/7, 75/7 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई किसमें, मीटर पर सेकंड। तो समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस ये है कि जो भी आपने पीछे पढ़ा था उसी को हमने अप्लाई करना सीखा। समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एकदम आराम से, ध्यान से, देख देख के करना बच्चों। आप क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करो, फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप लोग। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, आपका ट्रैक कितना लंबा है भाई, 60 किलोमीटर का ट्रैक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर
a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल the train must travel the next 30 kilometer, the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer, so as to average 40 kilometer per hour, average 40 किलोमीटर पर आवर फॉर इंटायर ट्रिप। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जाम में पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे स्कूल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 60 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक। अब ये कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है, पहला 30 किलोमीटर ये मिड हो गया, ये इतना 30 किलोमीटर हो गया, ये जो 30 किलोमीटर चलती है ये चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कहता है कि हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अब अगला 30 किलोमीटर किस स्पीड से चले, कि ये आपका 30 किलोमीटर बचा, अब ये किस स्पीड से चले, मान लिया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये V एवरेज दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। तो देखो यहां पे दो स्पीड्स हैं और डिस्टेंस सेम है, तो अब हम लोग यहां पे V एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमने पढ़ा था कि V एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, इसको पढ़ा था हमने 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो फॉर्मूला से करोगे तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप ऐसे करो ना, ऐसे करो कि आपको इसका इस टाइम निकाल, इसका क्या है, ये आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 60 किलोमीटर है, टोटल टाइम निकाल लो, इसका टाइम 30 टाइम वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी, डिस्टेंस बाई v, 30 बाई 30 1 आवर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 30 बाई वी, और इन दोनों को ऐड कर दिया और इक्वेट कर दिया किसके, v एवरेज जो दिया है। तो उससे भी कर सकते हो, देखो मैं दोनों से बताता हूँ, ये हमारा शॉर्टकट है, शॉर्टकट। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला याद रखा, और देखो कितने आसानी से क्वेश्चन होगा। V एवरेज की वैल्यू आपको कितनी दी गई है भाई, 40, और यहाँ 2 इंटू V1 की वैल्यू 30 इंटू V2 की वैल्यू V मान लिया हमने, और V1 प्लस V 30 प्लस V। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 1200 प्लस 40V इज इक्वल टू 60V। इस V को उधर ले गए तो हो गया 20V इज इक्वल टू 1200, तो V इज इक्वल टू क्या होगा 1200 बाई 20
60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा मतलब जो बाकी 30 किलोमीटर बचा है उसको हमें किस स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि हमारा एवरेज कितना हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अब देखो ये तो शॉर्टकट तरीका था। जो जनरल तरीका होता है, जनरल मेथड, जो हम सबको आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, नहीं आएगा फिर भी ये जरूर आना चाहिए। ये जनरल तरीका जो आपका बेसिक मेथड होता है वो जरूर आना चाहिए। तो देखो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब यहां देखो, यहां वी एवरेज तो दिया है 40, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 60। अब चलो टोटल टाइम निकालते हैं। तो यहां देखो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 30/30 प्लस यहां हो जाएगा 30/v। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 30v 60 इंटू 30v अपॉन ये हो गया 30v प्लस 900। अब इसको इधर कर दिया, 30 कॉमन लेके काट दिया, ये हो गया 40 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 60v अपॉन v प्लस 30, इधर कर दिया तो 40v प्लस 1200 इज इक्वल टू 60v। तो यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो फॉर्मूले से थोड़ा टाइम बचता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप बेसिक मेथड तो आपको जानना ही चाहिए। ये जानोगे तो आपको आगे कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लो, आप क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करोगे तो आप इस मेथड से भी आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, चलो नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे अपना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिए। A sound is heard a sound is heard 5 seconds later. 5 seconds later, then the lightning cease. Then the lightning is seen. Okay, in the sky on a rainy day. In the sky on a rainy day. कहता है find the distance of the location of lightning. Find the distance of location of lightning
ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, गिवन स्पीड ऑफ साउंड, ये दिया गया है 346 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहीं बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं पे बिजली चमकी, तो आपको जो साउंड था वो 5 सेकंड पहले बाद सुनाई दिया। बिजली चमकी और साउंड 5 सेकंड बाद सुनाई दिया। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर लाइट चमका होगा, और आपको साउंड की स्पीड दी गई है। क्या दी गई है? साउंड की स्पीड दी गई है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, b दिया गया है 346 मीटर पर सेकेंड, ये आपको स्पीड दे दी गई, और टाइम दे दिया गया कि 5 सेकेंड बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब इस लाइट को यहाँ से हमारे पास तक आने में 5 सेकंड लगे होंगे, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? v इंटू ये हो गया 346 इंटू 5, दैट मीन्स 5 चौक 23, 5 चौक के 20, 3 23, 5 3 15 16 17 1730 मीटर। मतलब जो बिजली चमकी होगी वो कितनी दूर से चमकी होगी? 1713 मीटर दूर चमकी होगी। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, ऐसे खास नहीं था, बस इसमें ऐसे ही था। ठीक है, समझ गया बच्चों? नोट कर लो। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया बच्चों? इरेज कर दिया जाए? यस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, क्या है भाई? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। अब ये किस बला का नाम आ गया भाई? ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, ठीक, तो नोट कर लो भाई, डेफिनेशन लिखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी rate of change of velocity is known as its acceleration। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये क्या हो गया भाई? चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी चेंज होने में कि जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, टाइम टेकन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अच्छा, इसका यूनिट देखो क्या होगा। यूनिट की बात करो तो यूनिट देखो क्या होगा भाई, जो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो चेंज इन वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे क्या है, सेकेंड में मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा चीज क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अगर कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम होगा एंड नॉट ऑफ द वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसमें ही डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम। जिधर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना कि केवल वेलोसिटी के चेंज से। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ना कि वेलोसिटी में, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वो होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इट्स डायरेक्शन इज सेम as is direction same as that of change in velocity, that of change in velocity। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उसका डायरेक्शन होगा, नॉट वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ओके, इसका मतलब समझ गए। और ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, वेलोसिटी में चेंज कब आएगा भाई, वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब इसका केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए। वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, तब इसका वेलोसिटी चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम डायरेक्शन, देन तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है। कहते नहीं एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ा देना। अगर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो उसकी स्पीड घट जाएगी।
ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए बच्चों। चलो इसका बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।